सत्यव्रत राजा की भगवान रक्षा करते हैं और सत्यव्रत को बहुत सा ज्ञान प्रदान किया। तो मत्स्य अवतार की कथा, आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करें भागवत के। तो 9वें स्कंद में भागवत जी के 2 वंशों का वर्णन है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ऐसे 2 वंशों की कथा है। सूर्यवंश में हुए भगवान राम और चंद्रवंश में हुए भगवान श्याम, ऐसी कथा है। यहां 9वें स्कंद में जो सूर्यवंश का वर्णन है, तो आइए कुछ क्षण सूर्यवंश का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हुए भगवान नारायण, नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से वैवस्वान नाम के सूर्य, वैवस्वान से वैवस्वत मनु, और जिनका एक नाम श्राद्ध देव भी था। श्राद्ध देव की श्रद्धा नाम की रानी से एक कन्या हुई, उसका नाम हुआ इला, इला नाम हुआ उसका। एक नाम सुद्युम्न भी हुआ क्योंकि बाद में उसे पुरुष बना दिया गया। पर जब वह इलाव्रत खंड में गया तो वहां जाकर फिर स्त्री हो गया, क्योंकि शंकर जी का वहां श्राप था, जो भी जाएगा स्त्री हो जाएगा। फिर स्त्री हो गया, वहां सुद्युम्न स्त्री हुआ तो नाम इला पड़ा। अच्छा, इला जो है उसका विवाह वहां बुद्ध नाम के चंद्रमा के पुत्र से हुआ, तो इनका पुत्र हुआ पुरुरवा। तो वैसे तो जब ये वापस लौटा सुद्युम्न, तो इसके उत्कल गए विमल 3 पुत्र भी हुए, उनको दक्षिण का राज्य दिया गया और इसने अखिल भूमंडल का राज्य किया पुरुरवा ने। इसका एक नाम एल भी था, एल भी ऐसा इसका नाम था। अच्छा, यहाँ श्राद्धदेव मनु के 10 पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु नृग सरियाति दृष्ट दृष्ट करुष्कान नरिष्यंतम प्रशद्रम च नभगम च कविम विभु। 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, कान, नरिष्यंत, प्रशद्र और नभग, ऐसे इनके 10 पुत्र हैं। दृष्ट यहाँ देखें तो सरियाति, सरियाति तो सरियाति की एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। उसका विवाह च्यवन ऋषि से हुआ और बाद में वृद्ध च्यवन ऋषि से विवाह हुआ, क्योंकि इसने उनके नेत्र फोड़ दिए थे, वो तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, शरीर ढक गया था, बस आंख की ज्योति चमक रही थी। उसने सोचा कि ये क्या है, कोई मणि है, इसलिए कांटे से निकालना चाहा तो वो तो रक्त बहने लगा। बाद में क्षमा मांगी, उन्होंने कहा मेरा ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, कौन मेरा ध्यान रखेगा। तो राजा सरियाती ने अपनी सुकन्या नाम की कन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। तो इस प्रकार च्यवन ऋषि से विवाह हुआ। यहाँ सरियाती के पुत्र हुए आनर्त, आनर्त के पुत्र हुए कुकुदमी, कुकुदमी के पुत्र हुए रेवत। यहाँ कुकुदमी जो थे, इन्होंने एक पुरी, इनके पिता जो है कुकुदमी के आनर्त, उन्होंने एक समुद्र के बीच में एक पुरी बसाई जिसे बाद में द्वारका कहा गया, पहले उसका नाम कुशस्थली था। तो ऐसी पुरी बसाई। यहाँ रेवत हुए, रेवत के पुत्र हुए कुकुदमी, कुकुदमी की एक कन्या थी, उसका नाम था रेवती, जिनका विवाह बलराम जी से हुआ। तो सरियाती, नृग, नृग के हुए नरिष्यंत, सरियाते नृग, इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था दृष्ट। धृष्ट से धार्ष्ट नाम की क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई, करुष से कारुष नाम की क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई। कवि महाराज वो 15 वर्ष की अवस्था में ही विरक्त हो गए, महात्मा बन गए। इसके पश्चात इनके ही एक पुत्र हैं, उनका नाम था नभग। नभग के हुए नाभाग, जो परम पितृभक्त, ये ब्रह्मचारी थे, गुरु के आश्रम में सेवा करने के लिए गए। जब तक ये भाइयों ने सोचा कि ये तो महात्मा होगा, तो इसके लिए क्या संपत्ति रखनी, पर वो बाद में आ गए कि नहीं, हमें भी तो संपत्ति, हम भी महात्मा नहीं हुए, अभी तो हम ब्रह्मचारी थे, अब गृहस्थ में आना चाहते हैं। तो भाइयों ने कहा कि हमने तो सारी संपत्ति बांट ली है, अब क्या करें। तो उसे संपत्ति के रूप में पिता को दे दिया कि तुम पिताजी को रखो, बाकी संपत्ति तो मिलेगी नहीं कुछ। बड़े पितृभक्त थे तो पिता को लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ी गलत बात है।
तो उन्हें एक ऐसा मंत्र सिखाया और कहा वहाँ यज्ञ में जाना, उन ब्राह्मणों को सारे मंत्र आते हैं, ये नहीं आता, ये बता देना। वो जब सप्तऋषि वापस सप्तऋषि अपने लोक को जाएंगे तो ये तुम्हें देकर, जो वहाँ यज्ञ का जो बचा हुआ सामान होगा वो तुम्हें देकर जाएंगे, उससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा। तो नभग वहाँ पहुँचे, उनको मंत्र बताया, उनके जाने के बाद वो सामान समेटने लगे। तो शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का रूप बना कर और कहा कि ये सब तो मेरा है, यज्ञ का बचा हुआ सामान सब शिव का है, इसलिए भोलेनाथ बोले ये सब हमारा है। नभग ने कहा नहीं नहीं, हमारे पिता ने कहा है कि ये तुम ले लेना। तो बोले जाओ अपने पिता से पूछना कि यज्ञ का बचा हुआ भाग किसका होता है। तो वो पिताजी के पास आए, पूछा कि कोई शिवजी हैं, वो कहते हैं कि मेरा भाग है। तो पिताजी ने कहा हाँ पुत्र क्षमा करना, वो तो उनका भाग है। तो ये वापस आए और बोले हाँ हाँ महाराज, ये आपका भाग है, आप ले जाइए। शिवजी परम प्रसन्न हुए और वो तो अवढर दानी द्रवत पुनित हो रहे, दान में बहुत सी रिद्धि सिद्धियाँ प्रदान की और वो सारा सामान भी दे दिया। नभग वापस लौटे। नभग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश परम विष्णु भक्त, जिनकी कथा सारे संसार को विदित है। दुर्वासा ने परीक्षा लेनी चाहिए तो उनको ही, उनके साथ ही अमंगल घट गया, चक्र पीछे लग गया। भगवान के शरण में गए तो भगवान बोले कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। हम तो भक्ताधीन हैं, तुम्हें नहीं बचा सकते, अब बचना चाहते हो तो उन्हीं के शरण में जाओ। तब दुर्वासा अम्बरीश से क्षमा मांगी। अम्बरीश ने कहा महाराज अब क्षमा क्यों मांगते, हमने क्योंकि एकादशी व्रत के लिए झगड़ा हुआ था, एकादशी के व्रत का उद्यापन करना था, तो इसलिए इनको कहा था कि आप भोजन करने द्वादशी को आइएगा। दुर्वासा द्वादशी को लेट से आए। अम्बरीश ने कहा कि अब क्या, अगर व्रत ना खोलो तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा ये आपका निर्जला है तो जल पी लीजिए और भोजन दुर्वासा के साथ, दुर्वासा को कराने के पश्चात कीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जलपान किया। दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा तुमने भोजन तो नहीं किया। तो अम्बरीश ने सत्य सत्य कहा महाराज भोजन तो नहीं किया, पर व्रत खोलने के लिए थोड़ा जल पिया है, और वो भी कोई लोटा दो लोटा नहीं, अपितु भगवान का चरणामृत थोड़ा सा पान किया। दुर्वासा क्रोधित हो गए कि बिना हमारे व्रत खोला कृत्या प्रकट कर दी, जा मार डाले इसे। तो कृत्या मारने को दौड़ी तो चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। बाद में चक्र दुर्वासा के ही पीछे लग गया। त्रिभुवन में घूमे, कोई सहायता नहीं करता। भगवान ने बताया अम्बरीश तेरी रक्षा कर सकते हैं। तो अम्बरीश से क्षमा मांगी। अम्बरीश ने भोजन दुर्वासा को कराया, फिर भोजन किया। अच्छा, आज भी बड़ी सुंदर तिथि, आज भी एकादशी है, इंदिरा नाम की एकादशी है। इसका भी बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया नारद जी एक बार यमलोक से होते हुए आ रहे, उन्होंने वहाँ एक राजा को देखा, उसके बाद धरती पर आए तो उसके पुत्र के पास पहुंचे, कहा कि तुम्हारे पिता नरक में हैं, यमराज की सभा में मैंने उन्हें देखा है। उन्होंने कहा तो हमारे पिता तो धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा धर्मात्मा तो थे, पर उनकी कोई व्रत बिगड़ गया था, उसके प्रभाव से वो वहाँ पाप भोग रहे हैं, तो क्या किया जाए। बोले तुम ये इंदिरा नाम की जो ये एकादशी है इसको करो। इसका नाम इंदिरा एकादशी इसलिए रखा गया क्योंकि यह इंद्रलोक को देने वाली है। इसका अनुष्ठान करो, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को जाएंगे। तब उन्होंने इंदिरा एकादशी का अनुष्ठान किया और पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया, जिसके प्रभाव से उनके पिता की मुक्ति हो गई। तो आज भी एकादशी है, इसका भी बड़ा महत्व है। अच्छा, इसी वंश में बहुत से राजा हुए, बहुत से राजाओं का शासन हुआ। महाराज श्राद्धदेव मनु के ही एक पुत्र हैं, उनका नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े थे विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी ने एक बार वन में खरगोश का मांस खा लिया तो पिताजी ने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, इसलिए इनका एक नाम शशाद भी पड़ा। पिताजी की मृत्यु के पश्चात ये वापस आए और राज्य का उपभोग करने लगे। देवासुर संग्राम में देवता इनकी सहायता के लिए आए कि महाराज आप हमारी सहायता करिए। तो इन्होंने कहा कि अगर इंद्र बैल बने और मैं उस पर बैठकर युद्ध करूं तो जाकर युद्ध करने आऊंगा। तो इंद्र को बैल बनाकर इंद्र पर बैठकर इन्होंने युद्ध किया, इसलिए इनका एक नाम इंद्रवाह, पुरंजय और कुकुत्स भी पड़ा। तो ऐसे बड़े प्रतापी राजा थे। एक थे निमि और दंडक। दंडक ने दंडकारण्य में राज्य किया और दंडकारण्य में किसी ऋषि की कन्या को जबरदस्ती ले गए और उससे विवाह किया। ऋषि को क्रोध आया, श्राप दिया और इनके ऐसा श्राप दिया कि जा तेरा राज्य नष्ट हो जाए। तो आकाश से अग्नि बरसने लगी और इनका सारा राज्य समाप्त हो गया। एक पुत्र है निमि।
निमि महाराज भी बड़े भगवत भक्त, वशिष्ठ जी को राजगुरु समझकर यज्ञ करने बुलाया, पर तब तक इंद्र आए, महाराज हमारा यज्ञ कर दो, इनका बाद में कर देना। लोभ में आकर वशिष्ठ जी इनका यज्ञ छोड़कर देवताओं के यज्ञ में चले गए और कहा कि जब तक हम ना यज्ञ मत कराना, हम आएंगे तब कराएंगे। इंद्र का यज्ञ करने चले गए। निमि ने सोचा कि जीवन का क्या भरोसा, आज नहीं कि कल नहीं, क्या पता मृत्यु हो गई तो यज्ञ छूट जाएगा, इसलिए वशिष्ठ जी के शिष्यों से ही यज्ञ संपन्न कराया। बाद में वशिष्ठ जी आए तो बड़े क्रोधित हुए, तुमने हमारे बिना आज्ञा के यज्ञ किया, जाओ श्राप देते हैं तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमि को भी क्रोध आया कि हमने पहले कहा था, फिर भी आप देवताओं के यज्ञ में गए, तो हम भी आपको श्राप देते हैं, आपका शरीर भी छूट जाए। तो दोनों का शरीर छूट गया। यहाँ वशिष्ठ जी ने तो बाद में मित्रा वरुण के तेज से उत्पन्न हुए और निमि महाराज को ब्राह्मणों ने कहा कि आप व्यक्ति के नेत्रों में वास करें, तो नेत्रों में वास करने लगे, इसलिए जब पलक झपकती है उसे एक निमि कहा जाता है। तो निमि के वंशज जो है वो विदेह कहलाए, क्योंकि देह से हीन है इसलिए विदेह कहा गया। इसलिए जन्मना जनक सोभूद, उनके वंशज जनक जाति से प्रसन्न हुए। जनक कोई नाम नहीं है बल्कि जाति है। जैसे सीता जी के पिताजी जनक थे, वो जाति है, उनके नाम तो शिरध्वज था और उनकी जाति है जनक, अर्थात शिरध्वज नाम के जनक सीता जी के पिताजी थे। तो इस प्रकार इनके ही वंश में आगे विकुक्षी के वंश में आगे चलकर ये युवनाश्व हुए, युवनाश्व के मानधाता हुए, जिन्होंने जो इंद्र के पुत्र भी कहे गए हैं, तो मानधाता हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर पुरुकुत्स हुए, त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु ने कहा कि सशरीरो गतः स्वर्ग, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो पहुंचाने का प्रयास किया विश्वामित्र जी ने, तो देवताओं ने धक्का दे दिया कि सशरीर तो नहीं आ सकते। अपने तेज से स्तंभित तो कर दिया, पर आज भी उल्टे लटके हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर। इसके पश्चात हरिश्चंद्र का चरित्र आया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर सगर नाम के राजा हुए, जो गर्भ से विष का प्याला लेकर प्रकट हुए। सगर नाम के राजा की कथा आई। यहाँ सगर की दो रानियां हैं, सुमति और केशिनी नाम की इनके दो रानियां थी। इनके ही वंश में इनके 60,000 पुत्र हुए, जिन्हें कपिल देव ने भस्म कर दिया। ये जो केशिनी